हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 25 और 24 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। कल संडे था, तो संडे के दिन तो हम करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम जो है संडे की और आज की भी करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम टॉप 12 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर से मिल जाएगी। ठीक है ना, सीटी करंट अफेयर। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट भी होता रहता है, जिससे कि आप करंट अफेयर की तैयारी साथ ही साथ में कर सकते हैं और करंट अफेयर को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो ये जो प्रतियोगिता है यह किस खेल से संबंधित है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह तलवारबाजी से संबंधित है, तलवारबाजी। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग। तो ये जो प्रतियोगिता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीती गई है भावना देवी ने। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, भावना देवी हैं ये। और ये तमिलनाडु राज्य की रहने वाली हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन जो है 2 देशों में किया जा रहा है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा देश कौन सा है? ओमान। ठीक है। ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। ये जो है यह 2020 में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन जो है कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो इसमें हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। इसके हाल ही में जो सीईओ थे वो हटा दिए गए थे, और जो इसके सीईओ थे वो कौन थे? मनु साहनी। ठीक है ना, ये भारतीय थे और उनको जो है आईसीसी के सीईओ के पद से हाल ही में हटा दिया गया है। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। देखिए, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? बारबाडोस। यह कौन से महाद्वीप का देश है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो क्या हुआ है कि जो ये बारबाडोस है यह गणतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा कर रहा है। ठीक है ना, कैसा राष्ट्र? गणतंत्र राष्ट्र यानी रिपब्लिक कंट्री। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च नेता होता है वो देश के द्वारा चुना जाता है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो अपना देश भी गणतंत्र है, और जो अपने देश का जो सर्वोच्च नेता होता है वो कौन है? राष्ट्रपति। और जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, हालांकि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो जो बारबाडोस था यह गणतंत्र देश नहीं था, लेकिन अब यह गणतंत्र बनेगा, क्योंकि ये जो है अपना पहला राष्ट्रपति चुनने जा रहा है। इससे पहले यह अपना सर्वोच्च नेता किसको मानते थे? इससे पहले यह अपना सर्वोच्च नेता मानते थे जो ब्रिटेन की महारानी होती थी। जैसे ब्रिटेन की जो वर्तमान में महारानी है, इनका नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ। तो अब ये क्वीन एलिजाबेथ को हटा करके अपना सर्वोच्च नेता किसको मानने वाले हैं? डैम सेंड्रा मेसन। ठीक है ना। तो ये जो डैम सेंड्रा मेसन है ये बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम बारबाडोस के बारे में जान लेते हैं। यह कैरिबियन सी यानी कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है, कैरिबियन सागर में। और इसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। यहाँ की मुद्रा क्या है? बारबाडोस डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डैम सेंड्रा मेसन। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, यानी ये पहली राष्ट्रपति हैं। देखिए, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो ये जो थॉमस कप है यह जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। और इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आयोजन किया गया है डेनमार्क के अंदर आरहूस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एडिडास की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो एडिडास की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। हाल ही में एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है ना। आप जो है इस क्वेश्चन को भी याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है अब एडिडास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो कानून सूचकांक 2021 में भारत 79वें स्थान पर है। ठीक है ना। तो इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क। और इसमें ये जो रैंकिंग है किसने जारी की है? तो यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जारी की है। और इसमें जो अंतिम स्थान पर देश है वो कौन है? पाकिस्तान, जो 130वें स्थान पर है। आपको इंडिया का नाम याद करना है और आपको डेनमार्क का नाम याद करना है। इंडिया इसमें 79वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है ना। ये जो सूचकांक है कानून को मानने के आधार पर दिया जाता है कि जो कानून व्यवस्था किसी देश की होती है वो कितनी अच्छी होती है, तो उसी के आधार पर यह सूचकांक दिया जाता है। किसने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मोदी वैन। और ये किसके लिए इस्तेमाल की जाएंगी? ये मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, यानी ये जो है ये एम्बुलेंस का कार्य करने वाली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो इन्होंने जो है इस मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है ना। ये जो हरी झंडी दिखाई गई है ये कहाँ पर दिखाई गई है? तो यह यूपी के कौशाम्बी में हरी झंडी दिखाई गई है। यानी ये जो है मोदी वैन अब स्टार्ट कर दी गई है और इनमें जो है जो रोगी हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोइंडेक्स, देखिए ये एक कंपनी है और ये जो डिजिटल करेंसी होती है जैसे बिटकॉइन होती है, तो इसी की तरह से ये एक कंपनी है कोइन DCX। तो इसका एक अभियान है जिसका नाम क्या है? फ्यूचर यही है। तो इस अभियान के लिए किसको चुना गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस अभियान के लिए चुना गया है आयुष्मान खुराना को। जो कोइन DCX कंपनी है इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ज्यूरी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो बर्लिन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है उसकी ज्यूरी कौन बनी है? ठीक है ना, यानी उसकी जज कौन बनी है? तो अगर ये भारत से चुने गए हैं तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनका नाम क्या है? M. नाइट श्यामलन। ठीक है ना, श्यामलन। तो ये इंडिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म इंडिया में हुआ था और ये अब फिलहाल में अमेरिका में रहते हैं। मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार है ये जो पुरस्कार है किसने प्रदान किया है? यह यूनेस्को ने प्रदान किया है। ठीक है ना। और यह किसको मिला है इसको भी हम जानेंगे। यह दिया गया है, आप इनका नाम याद कीजिए, कुंग फू नन को। ठीक है ना। कुंग फू नन को ये जो है यह महिलाओं को या लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो इसी की वजह से ही इनको जो है मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए फिर हम इसमें यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूनेस्को यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोलाए। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो किताब है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। तो इसके लेखक कौन है? तो आप यहाँ पर देखिए इसके लेखक हैं सेफी किदवई। ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में एक बात और याद करनी है कि जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो आपको ये बात भी इसमें याद करनी है। तो ये जो किताब है इसमें इन्हीं के बारे में बताया गया है, सर सैयद अहमद खान के बारे में। और ये जो कॉलेज था जब इसकी स्थापना की गई थी
तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है ना। बाद में जो इसका नाम है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स, जिसमें आप क्या सीखते हैं, जिसमें आप मोड, मीडियन, बहुलक, इस तरह से जो होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस तरह की जो चीज़ें आप सीखते हैं निकालना, तो उसी को ही हम सांख्यिकी बोलते हैं। और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।